हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल करंट अफेयर अपडेटेड। दिस इज देवाशीष अवस्थी और आज मैं आपके सामने एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूँ करंट अफेयर्स के ओरिएंटेड। तो कमिंग एग्जाम्स में इससे क्वेश्चन आएगा। कहने का मतलब टॉपिक है क्या? दैट इज इंपॉर्टेंट ऑपरेशंस। याद रखिएगा, बहुत सारे मिशंस या ऑपरेशंस इंडियन गवर्नमेंट के थ्रू अलग अलग एरियाज में किए गए हैं, उसको मैं एक सिंगल लेक्चर में कवर करूंगा। तो याद रखिए, पुराने ऑपरेशंस भी मैं कवर कर दूंगा, जो अभी रिसेंट न्यूज में हैं उन ऑपरेशंस को भी कवर करूंगा। किस तरह के ऑपरेशंस होंगे उसके लिए आपको लेक्चर को एंड तक देखना पड़ेगा, क्योंकि एग्जाम में डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चंस आ रहे हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद इंपॉर्टेंट ऑपरेशन फॉर करंट अफेयर्स 2023। ओके, सबसे पहला इंपॉर्टेंट ऑपरेशन जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने चलाया वो था ऑपरेशन कावेरी। 2023 में ये ऑपरेशन कावेरी लॉन्च हुआ। ऑपरेशन कावेरी किससे रिलेटेड है वो मैं आपको सीधा बता दूं। याद रखिएगा, सुदान एक कंट्री है जो कि अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में लोकेटेड है। यहां पर क्या हो रहा था, एक इंटेंस फाइट चल रही थी। किसके बीच में? वहां की आर्मी के बीच में और वहां की पैरामिलिट्री फोर्स के बीच में एक फाइट चल रही थी, टसल चल रही थी। तो हमारे इंडियन सिटीजन्स को वहां से हमने इवैक्यूएट किया है, रिमेंबर। तो उसको इवैक्यूएट किया, अपने सिटीजन्स को वापस इंडिया लाया है। तो उस प्रोजेक्ट का नाम या उस कोड नेम क्या था इस प्रोजेक्ट का जो सुदान में चल रहा था? उसका नाम था ऑपरेशन कावेरी। इसके लिए आप देख सकते हैं, हमने अपना इंडियन नेवी का आईएनएस सुमेधा जो है उसको डिप्लॉय किया था। प्लस इवन स्टैंड बाय में सऊदी अरेबिया में आप देखेंगे, यमन दैट इज सुदान के पास में ही है। ओके, तो वहां पर आप देखेंगे कि हमने सऊदी अरेबिया में जिद्दा में अपना इंडियन एयरफोर्स का C-130J स्पेशल ऑपरेशन एयरक्राफ्ट को भी वहां स्टैंड बाय में रखा था। तो ये भी याद रखना है कि दो इंडियन एयरफोर्स C-130J स्पेशल ऑपरेशन एयरक्राफ्ट जो था वो जिद्दा में हमने क्या रखा हुआ था, सऊदी अरेबिया में स्टैंड बाय में रखा हुआ था। तो यार क्या ऑपरेशन कावेरी किससे रिलेटेड है? ये अब आपसे पूछ सकता है, इंडियन नेवी आईएनएस सुमेधा अभी रिसेंटली डिप्लॉय किया था किस ऑपरेशन में? तो ऑपरेशन कावेरी है। मैं आपको दिखा देता हूँ सुदान की लोकेशन। देखिए, ये आपका सुदान है, इसके बगल में आप देख सकते हैं रेड सी है। तो लोकेशन भी आप स्पेसिफिकली अफ्रीका कॉन्टिनेंट में सुदान की जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि न्यूज में है। तो कमिंग एग्जाम्स में सुदान से रिलेटेड क्वेश्चन भी फ्रेम हो सकते हैं ज्योग्राफी के पर्सपेक्टिव से, तो वो भी आप देख लेना। ओके, चलिए सेकंड ऑपरेशन की बात करते हैं, दैट इज ऑपरेशन करुणा 2023। ये ऑपरेशन करुणा क्या है? देखिए, अभी रिसेंटली आप देखेंगे एक साइक्लोन आता है, इसका नाम है साइक्लोन मोचा। ओके, ये साइक्लोन मोचा जो है वो आ रहा है, दैट इज इंडिया में। कहां पर आप देखेंगे? दैट इज एट बे ऑफ बंगाल में। अभी जो साइक्लोन मोचा है ये हिट कर रहा है, बे ऑफ बंगाल में आ रहा है। तो जनरली आप देखेंगे जो हमने ऑपरेशन करुणा लॉन्च किया था, ये साइक्लोन से जो इफेक्ट हुआ म्यांमार में, याद रखिएगा, तो उनको असिस्ट करने के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने लॉन्च किया ऑपरेशन करुणा। तो किस साइक्लोन, कौन सा साइक्लोन म्यांमार में हिट किया, से वहां पर प्रॉब्लम्स आई हैं? तो याद रखिएगा, ऑपरेशन दैट इज साइक्लोन मोचा। और ये नाम मोचा साइक्लोन किसने रखा, किस कंट्री ने? यमन ने इसका नाम रखा हुआ है। ओके, और यहां पर आप देखेंगे ये इस मिशन के लिए हमने इंडियन नेवी ने क्या क्या शिप्स यूज किए देख सकते हैं। तो आईएनएस शिवालिक, ओके, नेक्स्ट आईएनएस कमोरोटा, आईएनएस सावित्री। तो ये 3 आईएनएस आप देख रहे हैं, शिप्स को यूज किया गया, असिस्ट किया गया म्यांमार को। एक तरीके से बड़ी इंपॉर्टेंट, इंडिया की फ्रेंडली कंट्री भी है म्यांमार, आप देख सकते हैं लोकेशन में। तो ऑपरेशन करुणा फॉर साइक्लोन हिट म्यांमार कंट्री, उसको असिस्ट करने के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने लॉन्च किया। कौन सा साइक्लोन आया था? साइक्लोन मोचा। किसने नाम दिया इसको? यमन कंट्री ने। ओके, चलिए नेक्स्ट आते हैं ऑपरेशन दोस्त 2023। आपको पता होगा कि 6 फेब 2023 में एक मेजर अर्थक्वेक आता है, दैट इज ऑफ 7.8 मैग्नीट्यूड, और ये अर्थक्वेक हिट करता है टर्की और सीरिया में, जिसकी वजह से वहाँ बहुत लॉसेस होते हैं। तो उसी के लिए याद रखिए, उन्हीं को असिस्ट करने के लिए, उनकी हेल्प करने के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने ऑपरेशन दोस्त लॉन्च किया। एग्जाम में आने के चांसेस सबसे ज़्यादा हैं। टर्की की लोकेशन, सीरिया की लोकेशन, एग्जाम पर्सपेक्टिव से जरूर देख लीजिएगा। एग्जाम में क्वेश्चन आपको टर्की और सीरिया के अराउंड जरूर आएगा, एक बार गो थ्रू जरूर करिएगा ज्योग्राफी के पर्सपेक्टिव से। ओके, और यहाँ पर हमने देखा, तो हमने नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स अपनी वहाँ पर भेजी। ओके, वहाँ पर मटेरियल, मेडिसिन, मेडिकल इक्विपमेंट्स, जो भी चीज़ें असिस्ट कर सकते हैं, वहाँ पर हमने टर्की और सीरिया दोनों ही कंट्री में, जो अर्थक्वेक कंट्रीज थी जहाँ पे अर्थक्वेक आया, वहाँ पे हमने ऑपरेशन दोस्त चलाया। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। प्राइम मिनिस्टर मोदी इस ऑपरेशन दोस्त का बार बार नाम ले रहे हैं। तो एग्जाम पर्सपेक्टिव से, इवन आप मेंस का भी एग्जाम देंगे, तो ऑपरेशन दोस्त आपको देखने को जरूर मिलेगा। ओके, नेक्स्ट आते हैं, ऐसी ऑपरेशन गंगा हमने लॉन्च किया था 2022 में। 26 फेब 2022 में रशिया और यूक्रेन का वॉर होता है, जो कि एक मेजर कन्फ्लिक्ट होता है, और हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो, उनको हम इवैक्यूएट करते हैं। कहाँ से? यूक्रेन से। तो हमने याद रखिएगा, यूक्रेन से इवैक्यूएट किया था अपने इंडियन स्टूडेंट्स बिकॉज ऑफ द वॉर ऑफ रशिया एंड यूक्रेन। और इस प्रोजेक्ट का या इस ऑपरेशन का नाम क्या रखा था? दैट इज ऑपरेशन गंगा। तो याद रखिए, ऑपरेशन गंगा हमने यूक्रेन में लॉन्च किया था बाय इंडियन गवर्नमेंट। ओके, चलिए, और इसकी इसीलिए एग्जाम पर्सपेक्टिव से एक चीज़ और इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्या? यूक्रेन मैप की लोकेशन। जरूर आप यूक्रेन मैप की लोकेशन देखिए, ब्लैक सी को देखिए, उसके आसपास कंट्रीज
कौन सी टच कर रही हैं ज्योग्राफी के पर्सपेक्टिव से, ये एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, तो इसको भी गो थ्रू करना आपके लिए जरूरी है। ओके, मैंने मैप बना दिया है, पीडीएफ में आपको टेलीग्राम में दे दूंगा, तो गो थ्रू जरूर कर लेना। ओके, नेक्स्ट आता है ऑपरेशन मेघ चक्र। ये ऑपरेशन आप देख रहे हैं 2022 में लॉन्च किया गया, और ये ऑपरेशन सीबीआई ने लॉन्च किया है, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। ये इंपॉर्टेंट है। किस टॉपिक से रिलेटेड है ये ऑपरेशन मेघ चक्र, तो याद रखिएगा आजकल आप देखेंगे चाइल्ड सेक्सुअल एब्यूज मटेरियल ऑनलाइन बहुत ज्यादा प्रोवाइड किया जा रहा है, इसमें स्टूडेंट्स के पास, बच्चों के पास ये चीजें पहुंचे, इसी को रोकने के लिए। ओके, ये जो सर्कुलेशन और शेयरिंग चल रही है चाइल्ड सेक्सुअल एब्यूज मटेरियल की ऑनलाइन, उसी को स्टॉप करने के लिए सीबीआई ने एक ऑपरेशन लॉन्च किया, दैट इज ऑपरेशन मेघ चक्र। तो याद रखना है ऑपरेशन मेघ चक्र किसने लॉन्च किया और किससे रिलेटेड है। ऐसे ही सीबीआई का एक और ऑपरेशन है, दैट इज ऑपरेशन गरुड़। 2022 में ये भी ऑपरेशन लॉन्च होता है ना। और ये ऑपरेशन क्यों इंपॉर्टेंट है, देखिएगा ऑपरेशंस आप 2022 2021 जो भी इंपॉर्टेंट है ना उनको गो थ्रू करना जरूरी है। मैच द फॉलोइंग में आ सकता है डायरेक्ट क्वेश्चन। ओके, ये ऑपरेशन गरुड़ जो है वो ड्रग नेटवर्क्स जो है ना उसको डिसमेंटल करने के लिए सीबीआई ने लॉन्च किया है। आप देखेंगे कि किस तरह डिस्टर्ब किया जा सकता है, डिसमेंटल किया जा सकता है, डिग्रेड किया जा सकता है, जो इंटरनेशनल लिंक्स होते हैं ना ड्रग माफियाओं के, उसको डिसमेंटल करने के लिए ऑपरेशन गरुड़ जो है वो सीबीआई ने लॉन्च किया है। अब देखते हैं ऑपरेशन लॉन्च करते हैं, फिर उसके अकॉर्डिंग वर्क भी किया जाता है, छापे मारे जाते हैं अलग अलग प्लेसेस में, तो ये सब एक्टिविटीज होती रहती हैं। तो याद है कि ऑपरेशन का नाम आपको याद रखना है। ओके, नेक्स्ट आते हैं ऑपरेशन संकल्प। दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। 2022 में ऑपरेशन संकल्प लॉन्च किया गया था। इंडियन नेवी ने इस ऑपरेशन संकल्प को लॉन्च किया। क्यों लॉन्च किया और किस लिए लॉन्च किया, मैं बताऊं। एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेट है, स्टेट ऑफ हॉर्मुज, जो कि कनेक्ट करता है पर्शियन गल्फ को गल्फ ऑफ ओमान से, याद रखिएगा। ठीक है, यहां पर आप देख रहे थे कि इंडियन जो शिप्स हैं उस पर अटैक्स हो रहे हैं। ओके, तो उसी को रोकने के लिए ये ऑपरेशन संकल्प जो है वो लॉन्च किया गया। पर्शियन गल्फ और गल्फ ऑफ ओमान में आप देखेंगे, याद रखिएगा, दैट इज गल्फ ऑफ ओमान और जो पर्शियन गल्फ है जहां स्टेट ऑफ हॉर्मुज है, यहां पर आप देखेंगे मेजर्स दिए जा रहे हैं कि इंडियन वेसल्स जो हैं जो पास हो रहे हैं उसमें अटैक्स ना हो। ओके, उसी को स्टॉप करने के लिए ये ऑपरेशन संकल्प जो है वो इंडियन नेवी ने लॉन्च किया। उसी को देखते हुए अपने आईएनएस वहां पर डिप्लॉय कर रखे हैं कि वहां पर कोई अटैक ना हो हमारे इंडियन वेसल्स में। जो अटैकर्स होते हैं वो अटैक करते हैं नेवी में, है ना। चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट ऑपरेशन नार्कोस, नाम से ही पता चला नार्कोटिक्स से रिलेटेड होगा। बिल्कुल, ऑपरेशन नार्कोस 2022 में लॉन्च किया जाता है। दैट इज अगेंस्ट व्हाट, दैट इज टू कर्ब स्मगलिंग और इलीगल ट्रैफिकिंग जो ड्रग्स की होती है। नार्कोटिक्स में आप देखते हैं ड्रग्स वगैरह की इलीगल ट्रैफिकिंग होती है, उसको रोकने के लिए। और ये कहां पर होती है, ट्रेन्स के थ्रू जो होती है, उसके लिए ऑपरेशन नार्कोस लॉन्च किया है। तो याद रखिएगा इसको लॉन्च किया रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स ने, आरपीएफ ने, क्योंकि जो रेलवे के थ्रू याद रखिए ड्रग्स की इलीगल ट्रैफिकिंग हो रही है उसको कर्ब करने के लिए रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स ने ऑपरेशन नार्कोस 2022 में लॉन्च किया। ओके, नेक्स्ट है ऑपरेशन आहट। ये भी 2022 में लॉन्च हुआ और ये भी आप देखेंगे रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स जो है उसने लॉन्च किया। अब मैं रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स बार बार बोल रहा हूं, तो कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए अभी एट प्रेजेंट रेलवे मिनिस्टर कौन है, हु इज द रेलवे मिनिस्टर, कमेंट बॉक्स में मुझे उनका नाम मेंशन करिए। ओके, तो याद रखिएगा ये ऑपरेशन आहट किससे रिलेटेड है, वुमेन और चाइल्ड की ट्रैफिकिंग हो रही है। ठीक है, रिमेंबर, सो टू प्रोटेक्ट द वुमेन एंड चिल्ड्रन ट्रैफिकिंग, ह्यूमन ट्रैफिकिंग जो हो रही है उसको स्टॉप करने के लिए, उसको कर्ब करने के लिए ऑपरेशन आहट जो है वो लॉन्च किया रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स ने। ओके, नेक्स्ट ऑपरेशन की बात करता हूं, दैट इज ऑपरेशन नहीं कहेंगे इसको, मिशन अमानत 2022 में लॉन्च हुआ, इसलिए मैंने ईयर मेंशन कर रखा है। सो मिशन अमानत ये क्या है, अमानत मतलब देखिए इसको लॉन्च किया इंडियन रेलवेज ने, और किसने लॉन्च किया वो मैं आपको बता देता हूँ। एक्चुअली आप देखेंगे कि पैसेंजर्स के बहुत सारे सामान होते हैं जो गुम जाते हैं रेलवेज में। ओके, तो उसी को वापस मिल जाए पैसेंजर्स को, वो अपने ट्रैक कर सके अपने लॉस्ट बिलोंगिंग्स को। उसके लिए इस मिशन के अंदर जो भी लगेज वगैरह आपका लॉस होता है जो गवर्नमेंट को मिलेगा, वो गवर्नमेंट अपनी वेबसाइट्स में अपलोड कर देगी, जहां पर आप जाकर चेक कर सकते हैं कि आपका सामान जो छूटा था वो आपको वापस मिल सकता है। तो उसी के लिए ऑपरेशन अमानत जो है वो इंडियन रेलवेज ने लॉन्च किया है टू गेट द लॉस्ट मटेरियल इन द इंडियन रेलवेज। ओके, नेक्स्ट है ऑपरेशन परिवर्तन। ऑपरेशन परिवर्तन ये भी लॉन्च किया गया 2022 में, और ये किस स्टेट गवर्नमेंट ने लॉन्च किया ये पूछा जाएगा। ये आंध्र प्रदेश की पुलिस ने लॉन्च किया। तो यार कि आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट का ये मिशन है, आंध्र प्रदेश की पुलिस ने लॉन्च किया है ऑपरेशन परिवर्तन। इसके अंदर क्या प्लान बनाया, उनको एलिमिनेट करना है कल्टिवेशन ऑफ कैनबिस। कैनबिस एक ड्रग होता है, ऑफकोर्स मरिजुआना आपने सुना होगा, तो वही है कैनबिस। उसी के याद रखिएगा जो उसका कल्टिवेशन है उसको बंद करने के लिए, उसको कर्ब करने के लिए, उसको एलिमिनेट करने के लिए आंध्र प्रदेश पुलिस ने ऑपरेशन परिवर्तन लॉन्च किया 2022 में। ओके, नेक्स्ट है ऑपरेशन सतर्क। सतर्क अगर बात करूं, सावधान, ठीक है, ऑपरेशन सतर्क 2022 में लॉन्च हुआ, और ये भी रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स ने लॉन्च किया। ये क्या था, आप देखेंगे इलिसिट लिक्वर, ठीक है,
टोबैको, ओके, अनअकाउंटेड गोल्ड, रेलवेज के थ्रू जो ट्रैफिकिंग होती है इसको स्टॉप करने के लिए, इसको ट्रेस करके रोकने के लिए याद रखिएगा ऑपरेशन सतर्क जो है वो रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स ने लॉन्च किया हुआ है। ओके, नेक्स्ट मैं बात करने वाला हूं, देखिए ये क्वेश्चन तो केबीसी में भी आ गया, दैट इज ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते 2022। देखिए केबीसी में क्वेश्चन कैसे पूछे आते हैं, जो केबीसी वगैरह में जाना चाहते हैं, देखिए ऐसे क्वेश्चन भी पूछे आते हैं। किस में अभी रिसेंटली लॉन्च किया गया ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते, वो किसने लॉन्च किया है? ये लॉन्च किया इंडियन रेलवेज ने। मैं बता दूं आपको, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स में इंडियन रेलवेज ने ही लॉन्च किया है। दैट इज अ डेडिकेटेड चाइल्ड रेस्क्यू इनिशिएटिव। जो चाइल्ड रेस्क्यू, क्योंकि नाम से ही पता चला नन्हे फरिश्ते, बच्चों को याद रखिएगा एक तरीके से उनको रेस्क्यू करने के लिए, बच्चे जो गुम हो जाते हैं उनको रेस्क्यू करने के लिए उनको कोई ले जाता है, उसको इसके लिए एक प्रॉपर एक ऑपरेशन लॉन्च किया, ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते बाय इंडियन रेलवे या रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स। ओके, तो एग्जाम में केबीसी में क्वेश्चन आया हुआ है, तो मेरा मानना है एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चन आते हैं। ओके, नेक्स्ट है ऑपरेशन देवी शक्ति। देखिए ये पुराना मिशन है बट स्टिल आ सकता है, क्योंकि अभी ऑपरेशन गंगा है, ये सब जो मिशन रिसेंट चल रहे हैं, ऑपरेशन कावेरी है। वैसे ऑपरेशन देवी शक्ति भी 2021 में न्यूज़ में था। आपको पता होगा तालिबान ने अफगानिस्तान को कैप्चर किया, तो इंडियन सिटीजन्स को इवैक्यूएट करना, इवन जो फॉरनर्स थे उनको भी इवैक्यूएट किया गया अफगानिस्तान से, क्योंकि तालिबान ने कंट्रोल कर लिया था अफगानिस्तान को। तो वहाँ से हमने अपने इंडियन सिटीजन और फॉरनर्स को इवैक्यूएट किया, और ये इंडियन आर्म्ड फोर्सेस ने ये मिशन लॉन्च किया था, दैट इज ऑपरेशन देवी शक्ति। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज रिलेटेड टू अफगानिस्तान। नेक्स्ट है ऑपरेशन राहत। देखिए 2015 का मिशन है बट स्टिल एग्जाम में हर बार पूछा जाता है ऑपरेशन राहत, क्योंकि यमन गवर्नमेंट और हाउती रिबल्स के बीच में इश्यूज चालू हो गए थे, कन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो गए थे 2015 में। तो हमने अपने इंडियन सिटीजन्स को वहाँ से इवैक्यूएट किया था यमन से, तो ऑपरेशन राहत इज रिलेटेड टू यमन कंट्री, याद रखिएगा। वहाँ से हमने अपने इंडियन सिटीजन्स को इवैक्यूएट किया था। ओके, नेक्स्ट है ऑपरेशन मैत्री, दैट इज ऑफ रिलेटेड 2015 में ऑपरेशन मैत्री लॉन्च किया गया। ऑपरेशन मैत्री मैं बता दूं, अर्थक्वेक आया था, जो कि एक बहुत मेजर अर्थक्वेक होता है नेपाल में, तो उसी के लिए हमने याद रखिए रेस्क्यू एक ज्वाइंट रिलीफ ऑपरेशन लॉन्च किया था नेपाल में। इंडियन गवर्नमेंट ने मिलके और इंडियन आर्म फोर्सेस से मिलके जो नेपाल में अर्थक्वेक आया था, उसी के लिए याद रखिए ऑपरेशन मैत्री लॉन्च किया गया था 2015 में। देखिए कुछ मिशंस हैं जो एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट होते हैं, पुराने भी होते हैं बट एग्जाम में आ जाते हैं, इसलिए गो थ्रू करना जरूरी है। जैसे कि ऑपरेशन समुद्र सेतु 2 2021 में मिशन लॉन्च होता है। समुद्र याद है, ऑपरेशन समुद्र सेतु सेकेंड मैंने बोला है, ठीक है। इंडियन नेवी ने लॉन्च किया था। आपको पता होगा इंडिया में कोविड के टाइम पे ऑक्सीजन की बहुत कमी हो गई थी, सो फॉर द शिपमेंट ऑफ ऑक्सीजन फिल्ड कंटेनर्स, ये ऑक्सीजन फिल्ड कंटेनर्स इंडिया में लाने के लिए याद रखिए ऑपरेशन समुद्र सेतु 2 लॉन्च किया था, किसने? इंडियन नेवी ने। तो ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट मिशन है। ओके, नेक्स्ट है ऑपरेशन ओलाइवा। व्हाट इज दिस ऑपरेशन ओलाइवा, वो मैं बता देता हूँ। ये था ओलाइव रेडली टर्टल्स के लिए, नाम से ही पता चला ओलाइवा, दैट इज ओलाइव रेडली टर्टल्स के लिए। इसको ये तो देखिए पुराना मिशन है, 1980 से चल रहा है, इंडियन कोस्ट गार्ड का मिशन है। इस मिशन के अंदर याद रखिएगा जो ओलाइव रेडली टर्टल्स होते हैं, जो एक वल्नरेबल स्पीशीज में आते हैं, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, ठीक है, उड़ीसा के कोस्ट में ये मिशन चालू किया गया ऑपरेशन ओलाइवा, जो कि 1980 से चल रहा है। अगर मैं बात करूँ ना ओलाइव रेडली टर्टल्स के बारे में, तो ये कार्निवोर्स होते हैं, देख सकते हैं आप ओलाइव रेडली टर्टल। ओके, और आप देखेंगे उड़ीसा के एक बहुत इंपॉर्टेंट बीच है गहरी माता बीच। ओके, सो गहरी माता बीच में ये आते हैं अपने अंडे एग देने। ओके, दिस इज इंपॉर्टेंट। और ये जो यूनिक स्टाइल में सारे इतने सारे ओलाइव रेडली टर्टल जो एग देते हैं, इसे कहते हैं मास नेस्टिंग, और इसको एक वर्ड में कहते हैं अरीबाडा। ओके, यहाँ पे थाउजेंड्स ऑफ फीमेल्स अपने एग देती हैं, और आप देखेंगे जनरली दिसंबर से मई के टाइम पर, ठीक है, ये चीज़ें होती हैं, और उसी के टाइम पर बीच पे ये एग्स वगैरह देते हैं, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए कि उनको एनवायरमेंटली हार्म ना हो, ठीक है। तो ये मिशन जो है वो इंडियन कोस्ट गार्ड ने लॉन्च किया है उड़ीसा गवर्नमेंट में, उड़ीसा में, दैट इज मिशन ऑपरेशन ओलाइवा, याद रखिएगा। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं, दैट इज ऑपरेशन सर्द हवा। 2021 का मिशन है ऑपरेशन सर्द हवा, बीएसएफ का मिशन है, ऑपरेशन है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का। याद रखिएगा, आपको कमेंट बॉक्स में मुझे बताना है कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का डीजी कौन है, डायरेक्टर जनरल ऑफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए। ओके, सर्द हवा किससे रिलेटेड है? इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर में राजस्थान में मिशन लॉन्च किया गया है टू मॉनिटर, ऑफ कोर्स इंडिया पाकिस्तान की जो बॉर्डर रखती है राजस्थान में, उसको मॉनिटर करने के लिए बीएसएफ ने ऑपरेशन राहत हवा लॉन्च किया है। ओके, नेक्स्ट है शून्य कैंपेन। शून्य कैंपेन सीधा पूछा जाएगा, शून्य कैंपेन किसका मिशन है, ठीक है, या किसका कैंपेन है? आंसर आप सीधे लगाना नीति आयोग का। इसको लॉन्च किया गया था 2021 में, बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या कर रही है गवर्नमेंट? इसमें नीति आयोग का क्या इनिशिएटिव है कि हम प्रमोट करें जीरो पोल्यूशन डिलीवरी व्हीकल्स।
मतलब एक तरीके से इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की प्रमोशन की बात की जा रही है बाय वर्किंग विद कंज्यूमर्स एंड इंडस्ट्री और कंज्यूमर के साथ मिलके इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का प्रमोशन किया जाए, है ना। याद रखिएगा, जीरो पोल्यूशन डिलीवरी व्हीकल्स को बढ़ाया जाए, उसे कहा गया है शून्य कैंपेन बाय नीति आयोग। दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, नोट डाउन जरूर करना है इसे। नेक्स्ट है ऑपरेशन वनीला। देखिए ये मिशन तो बहुत पुराना है, बट स्टिल मैंने बताया जिस तरह के कुछ इंपॉर्टेंट मिशंस होते हैं। 2020 में ऑपरेशन वनीला लॉन्च किया गया था। देखिए मैं इसलिए भी बताना चाहता हूं क्योंकि ये ऑपरेशन देखिए इंडियन नेवी ने लॉन्च किया था। उस टाइम पर एक साइक्लोन आता है, साइक्लोन डायना, ओके, जो कि आया था कहां पर, मदागास्कर में। तो वहां की पॉपुलेशन को हेल्प करने के लिए ऑपरेशन वनीला जो है वो इंडियन गवर्नमेंट में, इंडियन नेवी ने लॉन्च किया था। तो इसीलिए मदागास्कर बड़ा इंपॉर्टेंट है, इंडियन ओशन में लोकेटेड है। एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट, आप देख सकते हैं मदागास्कर की ये लोकेशन है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट मिशन में आते हैं। ऑपरेशन मिशन सागर 2020, 2020 का मिशन है ऑपरेशन मिशन सागर। ये इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि हमने एसेंशियल फूड और मेडिसिन प्रोवाइड की थी कोविड के टाइम पर। याद रखिए कोविड-19 के टाइम पर किन कंट्रीज को, मालदीव्स, मदागास्कर, मॉरिशस, कॉमरोस और सिचल्स। तो ये सारी कंट्रीज भी इंपॉर्टेंट है मैपिंग के लिए, याद रखिएगा। तो देख सकते हैं मॉरिशस, मदागास्कर, कॉमरोस, सिचल्स, मालदीव्स। मैच द फॉलोइंग आ सकता है, नॉर्थ से साउथ अरेंज करो। तो याद रखिएगा ये सारी कंट्रीज को गो थ्रू कर लीजिएगा, एग्जाम पर्सपेक्टिव से भी इंपॉर्टेंट है, इंडियन ओशन में है ऑपरेशन मिशन सागर। तो मालदीव्स आप देखेंगे सबसे ऊपर दिख रहा है आपको, फिर आपको सिचल्स दिख रहा है, फिर आपको कॉमरोस दिख रहा है, फिर मदागास्कर है, फिर आपको मॉरिशस दिख रहा है, ठीक है। तो ये आपको थोड़ा सा मैपिंग आपको जरूर देख लेनी एग्जाम पर्सपेक्टिव से। नेक्स्ट है वंदे भारत मिशन 2020, 2020 में वंदे भारत मिशन लॉन्च किया गया था। ये एक बहुत ही बड़ा सिविल इवैक्यूएशन एक्सरसाइज थी। कोविड-19 के टाइम पर आपको पता होगा इंडियन सिटीजन्स हर जगह फंस गए थे, उनको इंडिया लाने के लिए वापस, क्योंकि ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस थे इतने सारे, तो इंडिया लाने के लिए वंदे भारत मिशन 2020 में लॉन्च किया गया था। और ये मिशन लॉन्च किया था मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन ने। तो आप देख रहे हैं हवाई जहाज से लोगों को भारत में लाया गया था इस मिशन के थ्रू, ओके। नेक्स्ट मिशन की बात करता हूं, दैट इज ऑपरेशन समुद्र सेतु। ये एक नेवल ऑपरेशन था जो कि 2020 में लॉन्च किया गया था। याद रखिए ऑपरेशन समुद्र सेतु नेवल ऑपरेशन है। तो इसमें भी याद रखिए कोविड-19 के टाइम पर जो इंडियन सिटीजन हैं ओवरसीज प्लेसेस में फंसे हुए थे, उनको इंडिया लाया गया था। तो 2020 में लॉन्च किया गया था। तो ऑफकोर्स इंडियन सिटीजन्स को जो ओवरसीज फंसे हुए हैं कोविड-19 पेंडेमिक में, तो ये भी नेवल ऑपरेशन आप यहां पर देख रहे होंगे, ऑपरेशन समुद्र सेतु, ओके। नेक्स्ट बात करते हैं, दैट इज ऑपरेशन नमस्ते, ओके। तो ऑपरेशन नमस्ते जो है वो आप देख रहे हैं इंडियन आर्मी ने लॉन्च किया था 2020 में। कोविड के टाइम पर इंडियन आर्मी ने बोला था हम आपकी हेल्प करना चाहते हैं गवर्नमेंट की एंटी कोविड-19 के लिए, याद रखिएगा, जिसमें ऑपरेशन नमस्ते इंडियन नेवी ने लॉन्च किया था, जहां पर कोविड-19 के पेंडेमिक में जो इंडियन आर्मी हेल्प कर सकती है, चाहे अपने हॉस्पिटल्स को, याद रखिएगा आर्म्ड फोर्सेस जो हॉस्पिटल्स थे वो कोविड हॉस्पिटल्स बना दिए गए थे। बहुत सारी हेल्प इंडियन नेवी ने, आर्मी ने की थी अंडर ऑपरेशन नमस्ते ड्यूरिंग कोविड-19 पेंडेमिक, ओके। और लास्ट में जाते जाते ये बताना चाहूंगा, क्योंकि ऑपरेशन बंदर जो है आप देख रहे हैं, ऑपरेशन बंदर 2019 में लॉन्च किया गया। अब आप कहेंगे इतना पुराना ऑपरेशन क्यों बता रहा हूं, क्योंकि आपको पता होगा हमारे यहाँ पुलवामा का अटैक होता है 2019 में, दैट इज 14 February 2019 में। और इस पुलवामा का जब अटैक होता है तो इसके रिटेलिएशन में हमने बालाकोट में एयर स्ट्राइक की थी। बालाकोट इज इन पाकिस्तान, ओके। हमने यहाँ पर एयर स्ट्राइक की थी बालाकोट में, और ये एयर स्ट्राइक हमने 26 February 2019 में की थी। और इसी को हम कहते हैं ऑपरेशन बंदर, जहां पर हमने बालाकोट में एयर स्ट्राइक की थी। अब देखिए हर साल फेब में आप देखेंगे बोला जाता है कि बालाकोट एयर स्ट्राइक को 1 साल हो गए, 2 साल हो गए, 3 साल हो गए। अभी 2023 में आप देखेंगे 4 साल हो गए। तो ये ऑपरेशन फिर से न्यूज में आ गया, बालाकोट एयर स्ट्राइक। तो याद रखिएगा, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं ऑपरेशन बंदर आपसे पूछा जा सकता है, ओके। तो यहां पर आप देखेंगे मैंने जितने भी चीजें थी, ऑपरेशन थे, इंपॉर्टेंट मिशन थे जो आपके कमिंग एग्जाम्स में आ सकते हैं, वो मैंने सारे एक लेक्चर में बता दिए हैं, ओके। अगर आप हमारे चैनल को कुछ कॉन्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं, जस्ट वॉलंटरली कॉन्ट्रीब्यूशन है, अगर आप कॉन्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं, आपको चैनल पसंद आ रहा है, आप लगातार कंटिन्यूस वीडियोस देख रहे हैं जो हम फ्री ऑफ कॉस्ट पे प्रोवाइड कर रहे हैं, तो आप चाहें तो हमें फोन पे, गूगल पे, पेटीएम कर सकते हैं। और अगर आप नहीं भी करते छो क्या, वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं। अगर आप केपेबल हैं तो आप कर भी सकते हैं, ओके। अब देखिए करंट अफेयर्स में मैंने आपको सारे ऑपरेशंस बता दिए, ऐसी हर चीज़ें एक सिंगल लेक्चर मैंने आपको बता दी। बट जब सब्जेक्ट्स की बात आती है, पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, ये जो स्टैटिक पार्ट होता है, यूपीएससी से लेकर स्टेट सर्विसेज, हर जगह बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है करंट अफेयर्स के साथ। और यहाँ पर हम फंस जाते हैं कि हम नोट्स कहाँ से पढ़ें। तो आप देख सकते हैं हमारे हैंड रिटन नोट्स हैं, हर सब्जेक्ट के अवेलेबल हैं। मैं एग्जांपल आपको दिखा रहा हूँ, जैसे पॉलिटी के हैं ये नोट्स, ओके। आप इस नोट्स को एक बार ले लेंगे तो आपको उसके
बाद कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी। ये नोट्स एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हर सब्जेक्ट के, जैसे आप देख सकते हैं एनवायरमेंट के, और हैंड रिटन है जो एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इन नोट्स को ऑर्डर करने के लिए आप मेरे कॉन्टैक्ट नंबर, जो व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, आप उसमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। मैं आपको नोट्स की सारी डिटेल्स प्रोवाइड कर दूंगा और एग्जाम में नोट्स मिलने के बाद एग्जाम क्वालिफाई करना आपके लिए बहुत आसान होगा। अगर आप लेक्चर्स देखना चाहते हैं पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी की, तो एक बार एप्लीकेशन को विजिट करो, वहाँ पर अभी ऑफर चल रहा है। आप वहाँ पर जाकर हमारे सारे कोर्सेज जो हैं वहाँ पर आप देख सकते हो। एग्जाम के लिए आप बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे आपके लिए वो लेक्चर्स। ओके, वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक जरूर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और मेरा एप्लीकेशन जो है देवाशीष क्लासेस, याद रखिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उसको डाउनलोड कर लेना। वहाँ पर आपको बहुत सारे लेक्चर्स अवेलेबल होंगे और हर सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज आपको क्लासेस वहाँ पर अवेलेबल होंगी। जिस तरह मैं हमेशा बोलता हूँ, मैं टाइम वेस्ट नहीं करता हूँ प्रमोशन में, मैं सिर्फ टॉपिक की बात करता हूँ। जितने टॉपिक्स थे मैंने जल्दी से जल्दी कवर करा दिए विदाउट वेस्टिंग योर टाइम। आई होप इस तरह टाइम वेस्ट ना हो आपका, आप भी पढ़ाई पे ध्यान दें इंस्टेड ऑफ जस्ट प्रमोशन ऑफ अदर थिंग्स। आप पढ़ाई पे कम और अदर चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। तो मेरा एजेंडा जो चला है, आई थिंक आप इसको सपोर्ट कर रहे हैं कि हम कम टाइम पे ज़्यादा पढ़ा रहे हैं और प्रमोशनल एक्टिविटीज़ नहीं कर रहे हैं। तो अगर इस तरह की एक्टिविटीज़ आपको पसंद है तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें, जिसमें सबको पता चल सके कि इस तरह के लेक्चर्स बनाए जाएँ तो बच्चों को ज़्यादा पसंद आते हैं। ये लेक्चर्स में हम ज़्यादा टाइम पास नहीं करते हैं, इसलिए लोग लाइक भी कम कर रहे हैं। तो मैं बताना चाहता हूँ जो सीरियस स्टूडेंट्स हैं वो लाइक करके बताएं कि ऑफकोर्स देयर आर लॉट्स ऑफ सीरियस स्टूडेंट्स ऑल्सो जो तैयारी कर रहे हैं और उनको टाइम पास नहीं, एग्जाम पर्सपेक्टिव से चीज़ें पसंद आती हैं। तो वीडियो को लाइक करके ये चीज़ ज़रूर बताएं। कमेंट बॉक्स में आप कमेंट भी कर सकते हैं अगर आप कुछ बताना चाहते हैं। वीडियो का पीडीएफ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट टेलीग्राम में मिल जाएगा, टेलीग्राम को जरूर डाउनलोड करें और लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर रखा है। कोई आप कुछ सजेशन देना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स ओपन है। ओके, वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक जरूर करें और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, नोटिफिकेशन का बटन दबा के रखें जिसमें आपको हमारी नोटिफिकेशंस मिलते रहें। ओके, सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।